children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Leave This Chanting. Chanting means, what do you understand by chanting? Chanting is, आपने कभी अपने घर में भी देखा होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस एक प्रेयर को गाते हैं. हम भगवान की प्रेयर करते हैं. जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली, या कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली जो है प्रेयर को गाते रहते हैं. तो यहाँ पोएट क्या कह रहा है? लीव दिस चैंटिंग. ये जो कॉन्टिन्यूस प्रेयर की जा रही है इसको छोड़ो. अब क्यों छोड़ो? क्यों कहा पोएट ने ऐसे कि भगवान की प्रेयर करना गलत बात है? नो. लेकिन क्यों कहा है पोएट ने ऐसे? नाउ रीड द पोम. लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग and telling of beads, whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple. Dost thou means do you. Dost thou का मतलब क्या है? Do you. With doors all shut, open thine eyes and see thy God is not before thee. Thine means thine and they मीन्स योर, अपनी. यहाँ पोएट क्या कह रहा है कि जो कॉन्टिन्यूस, जो माला को हम काउंट कर करके जो हम प्रेयर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, उसको छोड़ दो, मत करो. इस डार्क कॉर्नर में टेम्पल में बैठ करके आप किसकी पूजा कर रहे हो? दरवाजे बंद हैं, सब कुछ है, किसकी पूजा कर रहे हो? अपनी आंखें खोलो. गॉड वहाँ पर नहीं है. गॉड तुम्हारे सामने नहीं है. He is there where the tiler is tiling. Tiler means farmer. Tiler किसको बोला गया है? किसान को. He is there where the tiler is tiling the hard ground and where the path maker is breaking stones. Path maker जो रोड वगैरह बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, उनको बोलते हैं path maker. And where the path maker is breaking stones, he is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Garment, clothes. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. अब यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट? कि जो किसान पूरी मेहनत के साथ जो है, जो टाइलिंग का वर्क कर रहा है, ग्राउंड को टाइल कर रहा है, जो पाथ मेकर पत्थर तोड़ तोड़ करके सड़कें बना रहा है, वो गॉड किनके साथ है? गॉड उन लोगों के साथ में है जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, ना कि जो मंदिर में दरवाजों को बंद करके भगवान की प्रेयर कर रहे हैं. डिलीवरेंस मुक्ति, moksha, salvation. Where is this deliverance to be found? Our Master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. ये मुक्ति कहाँ है? कहाँ मिलती है? ये साल्वेशन कहाँ मिलेगा? जो हमारा क्रिएटर है, हमारा मास्टर है, गॉड, उसने अपने आप जिम्मेदारी ली हुई है हमारे साथ क्रिएशन करने की. वो हमारे साथ हमेशा के लिए बंधा हुआ है. Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. Incense जो खुशबूदार जो बत्तियां होती हैं, जिनको हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो जलाते हैं, उनसे खुशबू आती है. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Tattered and stained means फटे हुए, और stained means उनमें धब्बे लगे हुए, गंदे होना. Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. पोएट क्या कह रहा है यहाँ पे? कि वो पूजा को छोड़ो. अपनी जो पूजा कर रहे हो, जो बत्तियां जला रहे हो, फूल भगवान को अर्पित कर रहे हो, उनसे बाहर आओ, छोड़ दो उसको. और किसको ज्वाइन करो? उस किसान को जो दिन रात पसीना बहा करके हार्ड वर्क कर रहा है. अगर उस काम को करने में, उसके साथ खड़े होने में आपके कपड़े फट जाते हैं या गंदे हो जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा.
उसकी हेल्प हो जाएगी और हार्ड वर्क जो वो कर रहा है उसमें उसको हेल्प मिलेगी। तो देखा बच्चों, यहाँ पोएट ने क्या कहा है, पोएट किसको प्रेफरेंस दे रहा है, हार्ड वर्क को। और भगवान भी उनके साथ रहता है जो हार्ड वर्क करते हैं, ना कि ऑल द टाइम्स जो प्रेयर में बिजी रहते हैं। हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमें हमेशा हमारी हेल्प करता है और भगवान हमारा साथ देता है। यहाँ पोएट का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, वर्क इज वर्शिप। I hope this poem is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.